अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शुमाइला नजा। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आज मैंने सोचा कि आज हम यहाँ फिरने आए थे। बर्ड दुबई है ये Yes. और ये इनकी बड़ी ट्रेडिशनल सी जगह है और हम चाह रहे थे कि कुछ यहाँ पे हम लोग आइल्स की भी वीडियोस बना रहे हैं। Sure. तो इसलिए मैंने असद को पकड़ा है अपने चैनल के लिए। Okay. अच्छा असद, क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मुझे मेरे चैनल पे भी क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे कि लाइक ये आइल्स के लिए वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करें। Good. इस पे रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे प्लीज़ इस पे लाजमी वीडियो बनाएं। ठीक है, देखें पहली बात तो ये है कि आप ये डिसाइड करें कि आप चारों मॉड्यूल्स में किस मॉड्यूल की वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाह रहे हैं। अगर हम बात करते हैं लिसनिंग की, तो लिसनिंग की वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि आप आइल्स के लिसनिंग के टेस्ट सॉल्व करें और जब भी टेस्ट में आपको कोई नया वर्ड मिले, लाइक इफ देयर इज अ न्यू वर्ड, यू शुड ट्राई टू सी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। और फिर कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि दे रिपीट द सेम वर्ड्स, दे टेंड टू रिपीट द सेम वर्ड्स। ये हो गया लिसनिंग का। और लिसनिंग की वोकैबुलरी दो तरह की है, एक वोकैबुलरी ऑफ क्वेश्चन बुकलेट और एक वोकैबुलरी ऑफ ऑडियो। मतलब एक वो वोकैबुलरी है जब आप कैम्ब्रिज आइल्स के टेस्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस में लिखी हुई है लिसनिंग में, और एक वोकैबुलरी है जो ऑडियो में बोलते हैं। अब इन दोनों में बेसिकली दे यूज सिनोनिम्स, सो आपको ये सिनोनिम्स आने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग की। अब रीडिंग अगर आपकी एकेडमिक रीडिंग है, ज़्यादातर लोगों की एकेडमिक रीडिंग ही होती है, तो एकेडमिक रीडिंग की वोकैबुलरी इंप्रूव करने का बेहतरीन तरीका है टेस्ट पे टेस्ट सॉल्व करें और हर टेस्ट में जब भी कोई नया वर्ड आए उस नए वर्ड का मीनिंग देखें क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी रीडिंग की वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। और दो तरह की वोकैबुलरीज हैं रीडिंग में भी, एक लैंग्वेज ऑफ ऑडियो, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस, और एक है लैंग्वेज ऑफ द पैसेज। दोनों लैंग्वेजेस इंटायरली डिफरेंट हैं वर्डिंग में लेकिन सेम है मीनिंग में। और बिल्कुल इसी तरह से स्पीकिंग है, तो आप स्पीकिंग की वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन है सर, जैसे आपने रीडिंग की वोकैबुलरी के बारे में बताया है, ठीक है, अब इसमें मैं ये भी चाह रही थी कि जैसे ना वोकैबुलरी के साथ साथ स्पेलिंग भी, अगर हमें साथ साथ स्पेलिंग भी उसको याद करने देखिए, जब भी आप कोई वर्ड सीखते हैं सबसे पहले आप देखते हैं वर्ड क्या है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसका स्पेलिंग क्या है और उस वर्ड का यूज़ क्या है। तो ये 5 चीज़ें हैं। मोस्ट डेफिनेटली अगर आपको राइटिंग में भी वर्ड यूज़ करना है तो आपको उसकी स्पेलिंग भी आनी चाहिए। ओके, स्पीकिंग के लिए ये है कि सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चंस क्या क्या हैं, उससे खुद को फेमिलियर करें। क्यू कार्ड्स की आपको बुक मिल जाएगी, स्पीकिंग पार्ट 1 के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन क्वेश्चन से खुद को फेमिलियर करें और उसमें ना टॉपिक वाइज वोकैबुलरी सीखें कि अगर आपको टॉपिक आता है लेजर टाइम पे, उस पर आपने क्या बोलना है। अगर आपको टॉपिक आता है फेवरेट कलर्स पे, उस पर आपने क्या बोलना है। तो टॉपिक वाइज आपको कम से कम हर टॉपिक से रेलिवेंट 10-10 वर्ड्स आप सीख लें। इसी तरह से क्यू कार्ड है, आपके 80-90 क्यू कार्ड्स होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं आइल्स में, तो उन्हीं क्यू कार्ड से रेलिवेंट जो वोकैबुलरी है उसको एक दफ़ा से प्रिपेयर कर लें। और फिर अगर आपको क्यू कार्ड आता है डिस्क्राइब अ बुक, उसमें बुक, लाइब्रेरी, इससे रेलिवेंट जो वोकैबुलरी है वो यूज़ करें। तो इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो कॉमन वोकैबुलरी हम यूज़ करते हैं लाइक वो जो हम सीखते आ रहे हैं वही यूज़ होते हैं, कुछ हमें एक्स्ट्रा स्पीकिंग। देखिए, एक्स्ट्रा वर्ड्स, हमें इरेलीवेंट वर्ड्स नहीं चाहिए। अगर तो आपको ये लगता है कि आप इरेलीवेंट वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ करेंगे, बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करेंगे तो अच्छा बेंच स्कोर आएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी वोकैबुलरी है उन वर्ड्स को आपने यूज़ करना है एंड दैट विल ब्रिंग यू वेरी गुड बेंच स्कोर। अब राइटिंग की बात। हाँ, राइटिंग में देखिए 2 तरह की वोकैबुलरी है। एक होती है टास्क रिलेटेड वोकैबुलरी, आप इनफॉर्मल लेटर लिखने जा रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर से रेलिवेंट वोकैबुलरी, कोई भी इनफॉर्मल लेटर आए वही वर्ड्स यूज़ होंगे। इसी तरह आपका एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 है, उसमें 4 तरह के टास्क हैं और चारों में रिपीटेडली कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं। ऐसे राइटिंग है, 4 तरह के एसेज हैं, उन एसेज में भी रिपीटेडली वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि जो टास्क रिलेटेड वोकैबुलरी है एक तो उसको सीख लें और फिर सेकंड आती है टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी। अब अगर आपको टॉपिक आ गया क्राइम पे, अगर आपको टॉपिक आ गया टूरिज्म पे, तो आप टूरिज्म पे लिख सकते हैं। तो ये टास्क रिलेटेड और टॉपिक रिलेटेड दोनों वोकैबुलरीज को आप सीख सकते हैं। ग्रेट। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों की ही फरमाइश पे ये वीडियो हमने बनाई वोकैबुलरी से रिलेटेड। एग्जैक्टली। नासिर याकूब काबू नहीं आ रहे थे तो मैंने काबू किया आप लोगों के लिए। थैंक यू। हाँ जी, एक बार फिर हम लोग यहाँ दुबई में ये है ग्रैंड सूक और ये जो है ट्रेडिशनल तरीके का इन्होंने बनाया। आप इसको एक मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बड़ी ट्रेडिशनल सी इसकी बिल्डिंग्स, चीज़ें और मज़ीद चीज़ें नज़र आएंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। शुमाइला के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग हिंदी उर्दू में आइल्स करना चाहते हैं उनके लिए इनका चैनल बहुत अच्छा है। हाँ जी, इसीलिए असद याकूब ने कहा इस चैनल को आपने आइल्स के लिए चलाना है। हाँ, एग्जैक्टली। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।